भूलकर भी ना बताएं किसी को ये चार राज, लोग उठाएंगे फायदा। चाणक्य नीति के मुताबिक में अपनी समस्याएं अपने तक ही रखनी चाहिए। वजह यह है कि लोग अक्सर सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, जिससे हम उनके भ्रम में पड़ जाते हैं। चाणक्य ने कुछ खास राज बताए हैं जिसे कभी भी किसी के साथ नहीं साझा करना चाहिए। महान विद्वान और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के विचार आज भी उतने ही व्यावहारिक और प्रासंगिक हैं। इन सारे विचारों का वर्णन चाणक्य नीति किताब में बखूबी किया गया है। चाणक्य ने अपनी ये किताब अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर लिखी है। इसमें आचार्य ने व्यावहारिक और गृहस्थ जीवन से जुड़ी कई बातें बताई हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि लोगों को कुछ चीजें हमेशा खुद तक रखनी चाहिए और उसे किसी से भी नहीं कहना चाहिए। क्यों जरूरी है ये राज? चाणक्य नीति के मुताबिक कुछ चीजें किसी से भी नहीं कहनी चाहिए। इसके पीछे कुछ खास वजह भी बताई गई हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपकी वो बातें सुनकर किसी को बुरा लग जाए, किसी का दिल दुख जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद उपहास के पात्र बन जाएं। ऐसे में अपनी निजी बातों को गुप्त रखने से ही आपको फायदा होगा। आर्थिक नुकसान की स्थिति। आचार्य चाणक्य के अनुसार लोगों को अपने आर्थिक नुकसान की बात किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए। उनके अनुसार जो लोग पैसों की परेशानी दूसरों के साथ साझा करते हैं, हो सकता है कि उन्हें मदद की बजाय निराशा हाथ लगे। इतना ही नहीं, लोग आपकी परेशानी जानकर आपसे दूरी भी बनाने लगेंगे। जीवन में कभी न बताएं अपने ये राज, लोग उठाएंगे फायदा। चाणक्य की कूटनीतिज्ञता के कारण ही चंद्रगुप्त ने सम्राट का ताज पहना। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अतिरिक्त नीतिशास्त्र की रचना की। आचार्य द्वारा रचित नीतिशास्त्र वर्तमान समय के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्ति को सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक और कूटनीतिज्ञ नीतियों का इस्तेमाल की सलाह मिलती है। आचार्य चाणक्य के नीतिशास्त्र चाणक्य नीति में कई ऐसी नीतियों का जिक्र किया गया है जो कि आपको सफलता की राह तक ले जाती हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियां इतनी कारगर हैं, आज भी व्यक्ति को किसी भी परेशानी या मुसीबत से निकलाने में मदद करती हैं। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि कभी किसी इंसान को अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप अपना समझकर अपना दुख दूसरों को बताएंगे, लेकिन अगर आप जिसको अपना समझ रहे हैं वो आपका अपना नहीं हुआ तो आपका सिर्फ मजाक ही बनेगा। ऐसी बातों से लोग फायदा उठाने में देरी नहीं करते। आइए जानते हैं क्या हैं वो बातें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी अपने काम का नुकसान किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग आपके साथ कभी भी दोबारा व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर लगे रहेगा कि कहीं उनको भी नुकसान न हो जाए। पति या पत्नी के बीच की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसी बात चाहे पति पत्नी के बीच के झगड़े की हो या फिर किसी के चरित्र को लेकर हो। ऐसी बातें बाहर जाएंगी तो आपस में मजाक बनेगा। जीवन में यदि कभी आपका किसी ने अपमान किया हो तो इस बात का जिक्र भी कभी किसी से न करें। ऐसी बातें बाहर गईं तो आपकी छवि दूसरे व्यक्ति के सामने खराब हो सकती है। किसी के साथ साझा न करें अपनी जिंदगी के ये राज, हो जाएगा बड़ा नुकसान, आप भी जान लें। चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की कुछ निजी बातें नहीं बतानी चाहिए। ये बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, वरना आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। महान विद्वान चाणक्य ने मानव समाज के कल्याण के लिए कई नीतियां बताई हैं।
इन नीतियों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य ने अपने ग्रंथ में एक श्लोक अर्थनाशम मनस्तापन गृहे दुश्चरितानि च वंचन चापमानम च मतिमान प्रकाशेत लिखा है। इस श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़ी कुछ निजी बातें दूसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आप खुद के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें चाणक्य नीति में दूसरों को बताने से मना किया गया है। धन की बातें। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि धन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। धनी व्यक्ति को प्रभावशाली समझा जाता है। ऐसे में धन की कमी होने से लोग उस व्यक्ति का सम्मान करना बंद कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता, बल्कि दूसरों के सामने उसका मजाक बनाया जाता है। दुख और निजी राज की बातें। चाणक्य के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति को कोई दुख हो तो उसे अपने मन में रखना चाहिए। अपने दुख के राज किसी और व्यक्ति को बताने पर हम उपहास के पात्र बन सकते हैं। जिससे हम अपना दुख साझा करते हैं तो उसके साथ भविष्य में कभी अनबन होने पर वह हमारे दुख और राज का भेद खोल देता है। जीवन साथी से संबंधित बातें। नीति शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन साथी के चरित्र और उसके स्वभाव से जुड़ी हुई बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन साथी का सम्मान नहीं करता, समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। मान सम्मान की बातें। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान मिलने पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने अपमान की बात भी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए। इससे व्यक्ति स्वयं ही अपने आत्मसम्मान को कम करता है और लोग उसे सम्मान देना छोड़ देते हैं। किसी से ठगे जाने की बात। चाणक्य की नीतियों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई ठगी होती है तो उसे ये बात भूलकर भी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से लोग उस व्यक्ति को बेवकूफ समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई फिर से उस व्यक्ति के साथ ठगी करने का प्रयास कर सकता है। भूलकर भी जिगरी दोस्त को न बताएं ये 5 बातें, नहीं तो जिंदगी पर भुगतेंगे परिणाम। जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति। भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनयिक और राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में व्यावहारिक जीवन से जुड़ी कई अहम बातें बताई हैं। इन बातों का पालन करके व्यक्ति कई कठिनाइयों से बच सकता है और एक अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। चाणक्य नीति में महिलाओं और पुरुषों के लिए भी विशिष्ट नीतियां बताई गई हैं। चाणक्य नीति का कहना है कि पुरुषों को हमेशा अपने बारे में कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए, अन्यथा वे इसके प्रदर्शन पर अपना सम्मान खो देते हैं। किसी को न बताएं अपना राज। व्यक्ति को कभी भी अपने राज किसी को नहीं बताना चाहिए। पुरुषों को कुछ बातें अपने करीबी दोस्तों और परिवार को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के सामने आने से उन्हें आजीवन दर्द हो सकता है। अपमान के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह से अपमानित किया जाता है तो यह बात कभी किसी को न बताएं। दूसरों को अपने अपमान के बारे में बताने से आपका बचा हुआ स्वाभिमान भी नष्ट हो सकता है। इसलिए यह बात किसी अच्छे दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को भी न बताएं। इसे अपने तक ही रखें। पत्नी से झगड़ा के बारे में। पति पत्नी के बीच झगड़ा होना आम बात है, लेकिन दूसरों को इसकी जानकारी न दें। अपने करीबी दोस्तों के सामने अपनी पत्नी को गलतियां न बताएं या बहुत निजी बातें न बताएं।
अन्यथा आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है और समाज में पति पत्नी दोनों का मान सम्मान समाप्त हो सकता है। खुद की कमजोरी के बारे में। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ ताकत और कमजोरियां होती हैं। लेकिन अपनी कमियों और कमजोरियों के बारे में किसी को न बताएं। नहीं तो लोग हमेशा आपको दबाने की कोशिश करेंगे और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वित्तीय स्थिति के बारे में। अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में किसी को न बताएं। धन सभी कठिनाइयों का सामना करने में उपयोगी साबित हो सकता है। यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपके रिश्तेदारों को इसके बारे में पता चल जाता है, तो वे इसे चुराने और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरीके अपना सकते हैं। चाणक्य नीति में लिखा है, दूसरों की पीड़ा नहीं समझते हैं ये 6 लोग। चाणक्य नीति के 17वें अध्याय के 19वें श्लोक में उन 6 लोगों के बारे में बताया है जो दूसरों का दुख या पीड़ा नहीं समझते हैं। चाणक्य के अनुसार इनके अलावा अग्नि और कांटा भी किसी की पीड़ा नहीं समझ सकता। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि बुद्धिमान लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कौन उसका दुख समझ सकता है और कौन नहीं। ये बात जानकर उन लोगों से वैसा ही व्यवहार करें। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान लोगों को राजा, वैश्या और बालक सहित अन्य 5 लोगों या चीजों को लेकर भावुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दुख को न समझे उसके सामने अपना दुख रखने से क्या फायदा। राजा वेश्या यमश्चाग्निस्तस्करो बाल्याचको परदुहखंड न जानन्ति अष्टमो ग्राम कंटकः 17 से 19। चाणक्य कहते हैं कि राजा, वैश्या, यम, अग्नि, चोर, बालक, याचक और कांटा ये 8 किसी की भावनाओं का नहीं समझते। इन्हें किसी के दुख और पीड़ा से कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए इनके साथ समझदारी से काम लें। इनके सामने अपनी पीड़ा और दुख बताने से कोई फायदा नहीं होता है। राजा हमेशा नियम और सत्य को देखकर ही न्याय करता है। वैश्या को पैसों से मतलब होता है। यम अगर पीड़ा को समझेंगे तो किसी की मृत्यु ही नहीं होगी। अग्नि की प्रकृति ही जलाना है। चायर किसी की पीड़ा नहीं समझते। बालक की बुद्धि कम होती है, इसलिए दूसरों की पीड़ा और भावनाओं से वह दूर होता है। चाणक्य मांगने वाले लोगों को भी दुख देने वाला ही बताते हैं, यानी किसी से कोई भी चीज मांगने वाले लोग बस अपनी ही इच्छा पूरी करना जानते हैं। इनके अलावा कांटे की प्रकृति भी चुभना होती है, इसलिए राजा हो या बालक कांटा चुभन ही देता है। चाणक्य नीति भूलकर भी इन बातों को किसी को बताने से बचें। आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र और राजनीतिक क्षेत्र में काफी गहरी पकड़ है। आचार्य ने समाज की भलाई के लिए कई नीतियां भी बनाई हैं और इन्हीं नीतियों के माध्यम से एक बालक को अखंड भारत का सम्राट बनाया, जो चंद्रगुप्त के नाम से जाना गया। आइए चाणक्य की एक नीति के बारे में जानते हैं। राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में सरल और सुखी जीवन के कई सूत्र बताए हैं। अगर चाणक्य की इन नीतियों का आज भी पालन किया जाए तो व्यक्ति कई समस्याओं से बच सकता है। ऐसे ही चाणक्य ने एक नीति में कहा है कि भूलकर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे फिर वह आपका कितनी भी करीबी और हितैषी ही क्यों न हो। क्योंकि अगर ये बातें किसी को भी पता चलती हैं, तो वह आपको अपमानित करने का फायदा उठा सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने नीति के माध्यम से कौन सी बातों दूसरों को बताने से मना किया है। अर्थनाशम मनस्तापं गृहिणी चरितानि च नीच वाक्य चापमान मतिमान प्रकाशित।
आचार्य चाणक्य ने श्लोक में पहली बात यह बताई है कि कभी भी और किसी को भी अर्थनाश अर्थात धन की हानि के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार धन की हानि होने पर दुखी होकर दूसरों को बता देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि अगर किसी को भी यह पता चल जाए कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए दूसरों को नुकसान बताने के बजाय यह प्रयास करें कि जो नुकसान हुआ है उसको किस तरह पूरा किया जाए। चाणक्य ने श्लोक के माध्यम से कहा है कि कभी भी किसी को अपने परेशानियों और दुखों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो दूसरे इसका मजाक बना सकते हैं। क्योंकि हर दौर में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके मन की व्यथा को सुनकर खुश होते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने ही अंदर रखने में ही आपकी भलाई है। चाणक्य ने आगे कहा है कि अपने घर की महिलाओं के अच्छे और बुरे व्यवहार और लक्षणों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। समझदार पुरुष वही होता है जो घर की बातों केवल घर में ही रखता हो। अगर आप घर की जरूरी बातों, लड़ाई झगड़े या फिर सुख दुखों के बारे में बताते हैं तो भविष्य में आपको भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि महिला हो या पुरुष, उनके अपने पार्टनर के बारे में भी कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। आचार्य ने श्लोक के अंत में कहा है कि अगर किसी बुरे इंसान ने आपको गलत शब्द कहे हैं या फिर अपमान किया है तो सबसे पहले उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस घटना बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बुरी प्रवृत्ति के इंसान हमेशा दुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। अगर ऐसी घटना के बारे में लोगों को बताएंगे तो आगे चलकर आपका मजाक बना सकते हैं, जिससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है।